देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा 4 सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं। ये झड़प सोमवार को हुई थी। बताया गया है कि झड़प के दौरान पत्थरों धातु के टुकड़ों का इस्तेमाल दोनों ओर से किया गया, लेकिन गोली नहीं चली है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि 6 जून को सीनियर कमांडरों की बैठक काफी अच्छी रही थी और उसमें तनाव कम करने की प्रक्रिया पर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद भी चीनी पक्ष ने एक तरफा तरीके से मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की। दोनों तरफ से लोग हताहत हुए, जिसे टाला जा सकता था अगर चीनी पक्ष ने उच्च स्तर पर बनी सहमति का ठीक तरीके से पालन किया होता। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कम 18 बार मुलाकात की है। इन मुलाकातों में 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में दोनों नेताओं के बीच अलग से हुई मुलाकातें भी शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी 5 बार चीन के दौरे पर गए हैं। पिछले 70 सालों में किसी भी एक प्रधानमंत्री का चीन का ये सबसे ज्यादा बार चीनी दौरा है। भारत और चीन की सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के 20 जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है। बुधवार को ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान जारी किया। राजनाथ ने लिखा कि गलवान घाटी में सेना के जवानों ने अपना फर्ज निभाते वक्त जान दे दी। देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। लद्दाख में 3 पॉइंट से चीनी घुसपैठ की सूचना मिलने पर कांग्रेस ने सरकार पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब पीएम और रक्षा मंत्री देश को विश्वास दिलाएंगे कि कैसे हमारे अधिकारी और सैनिक मारे गए थे जब चीनी कथित तौर पर गलवान घाटी में हमारे क्षेत्र से हट रहे थे। क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अब आगे आएंगे और राष्ट्र को बताएंगे कि हमारे क्षेत्र का कितना हिस्सा चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लद्दाख में चीनी घुसपैठ और कम से कम 20 भारतीय सैनिकों के हताहत होने पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि प्रधानमंत्री क्यों छिप रहे हैं। अब बहुत हो गया है, हमें ये जानना होगा कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की, हमारी जमीन लेने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। भारत चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारी जमीन हमारी संप्रभुता को खतरा है। सीमा पर हमारे सैनिक और अधिकारी शहीद हो गए हैं और हम क्या ऐसे ही चुप रहने वाले हैं। भारत को सच पता चलना चाहिए। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि इस वक्त हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो जमीन को हथियाए जाने से पहले कुछ भी करने को तैयार हो। पीएम मोदी जी, चीन के सामने मजबूती से खड़े होने का समय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी अन्य देश के प्रमुख ने देश में विदेशी सैनिकों की घुसपैठ के 7 सप्ताह बाद तक एक शब्द भी नहीं कहे। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि सीमा पर जो कुछ हुआ है उसके लिए आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हम सभी 20 सैनिकों की मौत के जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे सभी पार्टियों को उनका साथ देना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या गलत हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सप्ताह पहले एक फोन कॉल के दौरान सीमा की स्थिति के बारे में बात की थी। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने भारत चीन सीमा पर विवाद के बीच बयान दिया है कि दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सीमा पर हिंसा किसी के हित में नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों को होटल में भेज दिया है। ऐसा राज्यसभा चुनाव के 3 दिन पहले किया गया है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाया था और अपने विधायकों को होटल में भेज दिया था। देश में 24 घंटों में कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े 2003 बढ़ गए हैं। इसमें से 1672 मौत के आंकड़े पहले के ही हैं, जिन्हें अब अपडेट किया गया है। देश भर में 24 घंटे में संक्रमण के 10,974 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में अब तक 3,54,065 पॉजिटिव केस हो चुके हैं और 11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 81,75,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या 4,43,000 को पार कर चुकी है। इसके अलावा करीब 43 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 21,37,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 1,16,000 से ज्यादा है। बता दें, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित देश है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 34,918 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही ब्राजील में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,23,000 को पार कर गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना से कुल 1282 लोगों की मौत हुई है। यहाँ मरने वालों का कुल आंकड़ा 45,241 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यवेद.com के साथ।